अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए, अपना रिसर्च वर्क आपकी खिदमत में पेश करने के लिए। मामला ये है स्कॉर्पियोज के पिछले हफ्ते तक लिब्राज आपसे जो पिछला सितारा है वो तकलीफ में रहे। उनके ज़्यादातर प्लैनेट्स जो थे वो 12th हाउस में थे, अब वो निकल गए हैं और वो फर्स्ट हाउस की तरफ जा रहे हैं। बट उस तरज़ की तकलीफ़ या उस तरज़ के मसाइल अब आपकी ज़िंदगी में उभरना शुरू होंगे। ये हफ़्ता 22 सितंबर से 28 सितंबर का है और 24 सितंबर को पहला प्लैनेट सन सूरज आपके 12th हाउस में इंटर हो जाएगा 11th हाउस से निकलकर। तो सूरज जैसे ही 12वें घर में दाखिल होगा, साल में एक ही महीने के लिए उसने 12वें घर में जाना होता है और वो महीना आपका 24 सितंबर से 24 अक्टूबर तक का होगा। इस हफ्ते जब सूरज इस महीने जब सूरज कमज़ोर हालत में होगा, स्टार्ट इस हफ्ते से होगा, आपको डिसीजंस लेने में प्रॉब्लम्स होंगी। बट मैं ये जितनी भी अजीब खबरें आपको सुनाऊंगा इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। कोई कमज़ोर स्कॉर्पियो ही होगा कि वो 11 महीने का अरूज लेकर भी एक महीना ना गुजार सका। 11 महीने आपको सूरज ने अरूज दिया है। कभी वो आपकी पर्सनैलिटी में रहा, कभी वो आपके मटेरियल सेक्टर में रहा, कभी वो आपके अजीज़ व अकारब के घर में रहा, कभी वो आपकी लग्जरीज़ के घर में रहा, कभी वो आपके रोमांस के घर में रहा, कभी वो आपकी हेल्थ के घर में रहा, कभी वो आपके रिलेशनशिप हाउस में रहा, कभी वो आपके कैरियर के घर में रहा, कभी वो आपके ट्रैवलिंग के घर में रहा, कभी उसने सडन गेन्स दिए। पूरा साल वो देता हुआ उसने अपनी ज़िंदगी में बहार पैदा की। अब वो 24 सितंबर को गुरूब एरिया में जाएगा। अगर 11 महीने के रिजर्व्स आपको अगले 30 महीने भी ना गुजारने दें तो इसका मतलब है आपने पिछले 11 महीनों में भी फिर कुछ नहीं किया, आप 30 दिन भी नहीं गुजार पा रहे। खैर, जो लोगों को मौका मिला अपने 11 महीनों को कैश करने का और उन्होंने खूब ग्रैब किया, उनको मैं कंग्रेचुलेट करता हूँ और उन्हें अल्लाह का शुक्र भी अदा करना चाहिए। लेकिन जो स्कॉर्पियोज लिंगर ऑन रहे, शादियों में रुकावट रही, कैरियर सेक्टर में अचीवमेंट्स नहीं हुई, हेल्थ भी अप्स एंड डाउन्स का शिकार रही, मूड भी अप्स एंड डाउन्स का शिकार रहे, तो उनके लिए फिर मैं एंड पर रेमेडी ज़रूर दूंगा। बहरहाल रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक अब सूरज अगले 30 दिनों तक के लिए स्टार्टेड फ्रॉम 24 सितंबर सो ऑन अक्टूबर तक अब 12वें घर में रहेगा। डिसीजन लेते हुए अब आपको दो दफ़ा क्रॉस चेक करना चाहिए। अंधाधुंध एतमाद नहीं करना चाहिए लोगों पर। जज्बाती कैफियत में आकर फ़ौरन ऑन द स्पॉट डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। रिस्क टेकिंग को डिले कर देना चाहिए, कम कर देना चाहिए। मशवरे के साथ आगे बढ़ना चाहिए। दूसरे लोगों में, बुज़ुर्गों में या एक्सपीरियंस्ड लोगों में बैठना उठना चाहिए। दीज आर द प्रिकॉशंस। इनफैक्ट ये एहतियाती तदाबीर हैं। जब तक सूरज अब 12वें घर में रहेगा ये इश्यूज़ कहीं ना कहीं से सर उठाते रहेंगे। एक और भी चीज़ होने जा रही है आपके साथ स्कॉर्पियोज। 28 सितंबर को 12वें ही घर में सफ़र के महीने का चांद हो जाएगा। न्यू मून इज़ ऑलवेज अ इवेंट और न्यू मून आपके 12वें घर में आपको थोड़ा सा उदास करेगा, ऐसी फ़िक्र लाहा करेगा। ये फ़िक्र एंग्जाइटी नहीं है, ये फ़िक्र डिप्रेशन नहीं है, ये फ़िक्र मर्ज़ नहीं है। ऐसी फ़िक्र लाहक करेगा कि जो आपको इस तरफ उकसाएगी कि मुझे तो इस स्टेटस पर होना चाहिए था, मुझे तो हायर लेवल पर होना चाहिए था। वो वाली फ़िक्र कि मुझे बहुत कुछ अचीव करना था और मैं कम अचीव किया हूँ, उस तरह की फ़िक्र जो फिर आपको माइल करेगी कामयाबियों की तरफ, निखार की तरफ, रूहानी ताज़ीन व आराइश की तरफ, अपने आप को समझने की तरफ माइल करेगी। और उस फ़िक्र का फ़ायदा है, आपको अपने अच्छे और बुरे की पहचान होगी, अपने और पराये की पहचान होगी, आप इंसाफ के साथ आगे बढ़ पाएंगे और रूहानी बिलीव भी बढ़ेगा आप पर। आपका वो जो मटेरियल डेवलपमेंट थी, हर वक्त ही आसाइश वाली ज़िंदगी थी, जब आप उससे बाहर निकलेंगे तो एक्सपेक्टेड चीज़ों का सामना करते हुए आपके तजर्बात में इजाफा, मेच्योर इजाफा, ऐसे जो एनुअल यकीन होंगे जिन्हें आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे, किताबों में पढ़कर नहीं बनेंगे। सो ये सब कुछ जब नया चांद 12वें घर में होगा तो ऐसा मुमकिनात में से है। ये न्यू 2 इवेंट थे, 24 सितंबर को सूरज का 12वें घर में जाना और न्यू मून का भी 28 सितंबर को होना। लेकिन ऑलरेडी आपका वीनस और आपका मरकरी 12वें ही घर में है।
अब बहुत थोड़े दिन रह गए, होपफुली अगले हफ्ते निकल जाएगा, बट आई एम नॉट श्योर, अगले हफ्ते बयान करूँगा। मरकरी के भी 12वें घर में होने की वजह से आप आपका कम्युनिकेशन इतना अच्छा नहीं होगा। जब आप दूसरे की वेलफेयर की बात सिंसियरिटी के साथ भी कर रहे होंगे तो वो उसे हज़म नहीं करेगा, उसे लगेगा आप उसके साथ कुछ चालाकी करने लगे। आप जब बहुत प्यार से दूसरे के साथ बात कर रहे होंगे, उसे लगेगा कि आप अपना कोई मतलब पूरा करने लगे। मरकरी जब तक 12वें घर में रहेगा, आपको तालीमी काबिलियत को परफॉर्म करने, तालीमी सरगर्मियों को परफॉर्म करने में भी स्ट्रगल का सामना रहेगा। मेमोरीज़, क़ुव्वत हाफ़ज़ा में भी कुछ कमी आएगी एंड छोटे छोटे बुज़दिली के फिट्स भी आ सकते हैं। एंड वीनस भी आपके 12वें घर में है, ये लास्ट स्टार है जो 12वें घर में है। एंड वीनस के 12वें घर में होने की वजह से मैंने पिछले हफ्तों से आपको मंगनी, निकाह, प्रपोजल्स, रिलेशनशिप एडवांटेज इससे थोड़ा सा रोका हुआ था। जब तक वीनस 12वें घर में है, थमे रहना अच्छा है एस्ट्रोलॉजिकली। आगे आप अपनी ज़िंदगी के खुद मालिक हैं, जो डिसीजन लेना चाहें। बट बीइंग एस्ट्रोलॉजर, मैंने वीनस को 12वें घर में रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं पाया। पिछले 16 साल से मैं इस पर रिसर्च कर रहा हूँ और मैं बेखबर एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ। मैं पूरी दुनिया में जो कुछ हालात हो रहे होते हैं उन पर पूरी नज़र रखता हूँ। या तो खुद इस चीज़ को परफॉर्म करके एक्सपीरियंस करके देख लें, या फिर मेरे तजर्बे को से फ़ायदा उठाइए। मैंने पिछले 16 साल में वीनस को 12वें घर में कभी अच्छा रिजल्ट देते हुए नहीं देखा। खैर, उम्मीद करता हूँ आप मेरी इन बातों को समझेंगे। लॉन्ग टर्म पर स्टार्स की प्रेडिक्शंस रह गई। आपका जुपिटर आपके 2nd हाउस में आइडियली परफॉर्म कर रहा है। आप पिछले 12 सालों में से सबसे अच्छे फेज से गुजर रहे हैं। ड्यू टू जुपिटर इन 2nd हाउस, मटीरियल सेक्टर में आप स्मूथ हैं, लकी हैं। कारोबार का आगाज़ करना है, जॉब का हसूल करना है, गवर्नमेंट जॉब्स के साथ, कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ राब्ते करने आप कर सकते हैं। अगर आप पॉलिटिशियन हैं और स्कॉर्पियो हैं तो जुपिटर के 2nd हाउस में होने की वजह से आपका कॉन्फिडेंस सस्टेन करेगा। सैटर्न 3rd हाउस में है। सैटर्न 3rd हाउस में लीस्ट डैमेज देता है, बल्कि डैमेज नहीं, किसी हद तक वो पॉजिटिव ही होता है, क्योंकि 2nd हाउस में वो साढ़सती की वजह बनता है। और जैसे ही साढ़सती टूटती है और वो 3rd हाउस में आता है, जो कि आपके 3rd हाउस में है, तो वो फिर पॉजिटिव हो जाता है और उसकी वजह से सडन गेन्स आते हैं, रिवॉर्ड्स एक्स्ट्रा मिलते हैं। इन्वेस्टमेंट्स खिलाफ तवक्को बड़े रिवॉर्ड्स देती है और लंबे चलते हैं, आसान भी होते हैं, लंबे भी चलते हैं। इस सिचुएशन में जो स्कॉर्पियोज तो अच्छी फॉर्म में जा रहे हैं, उन्हें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। नेमतें उन्हें तसलसल से मुयस्सर है, इज़्ज़त उन्हें तसलसल से मुयस्सर है। लेकिन जो स्कॉर्पियो इस वक्त थोड़े से लिंगर ऑन है, उन्हें अल्लाह की याद में ज़्यादा अपना टाइम गुजारना चाहिए। और मेरा एक्सपीरियंस है कि अगर सूरह शम्स पढ़ी जाए तो बड़ी इफ़ेक्टिव होती है। शम्स के पढ़ने से आपको एक अच्छी स्पिरिचुअल एडवांटेज मिलेगा जो खैर और बरकत पैदा करेगा। सितारे हमें सपोर्ट करें ना करें, सूरह शम्स की सपोर्ट हमारे लिए खैर और बरकत की वजह बनेगी। दिन में सूरह शम्स पढ़ें, रात में मगरिब के बाद सूरह वाक़िया पढ़ें, बहुत उम्दा रहेगा। अगर सूरह आप ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, सूरह वाक़िया आप ऑलरेडी पढ़ रहे हैं और ओपल भी पहने, ओपल इज़ योर स्टोन। हाँ, ओवरऑल रेमेडी ओपल के तहत आपके लिए अच्छा रिजल्ट देगी। अगर उसके पहनने के बावजूद ट्रबल्स आ रही हैं तो फिर आपको अपने इनफरादी चार्ट, अपने पर्सनल चार्ट की तरफ जाना चाहिए। वो आपकी डेट ऑफ बर्थ से डिफ़ाइन कर देगा कि आपकी वर्थ क्या है, इस सिचुएशन को आप तोड़ क्यों नहीं पा रहे। उसके लिए आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ हमें चाहिए होता है। नंबर नीचे चलते रहते हैं, जब आप उन पर राब्ता करेंगे तो वहाँ से आपको पर्सनल चार्ट बनाने का तरीका पता चल जाएगा। एंड छोटी सी बात, वो फ्री फोरम नहीं है। अगले हफ्ते तक अब इजाज़त दीजिए दोस्तों। मैंने अपनी पूरी कोशिश करी कि तफसील से बयान कर दूं। पिछले हफ्ते की वीडियो इतनी इन्फॉर्मेटिव नहीं थी, तो इस हफ्ते मैंने हर ही प्लैनेट के बारे में थोड़ा थोड़ा जिक्र कर दिया। अगले हफ्ते इससे भी ज़्यादा बड़े इवेंट्स होने वाले हैं, उनकी तफसील में आपकी खिदमत में दोबारा पेश होऊंगा। जाते जाते मेरी छोटी सी दरख्वास्त, आपकी दुआएँ मेरी दुनिया और आखिरत दोनों की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। सो दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उससे हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त, अल्लाह ने के